भक्त जनों, कैसे हो सालों? सालों के बाद आया हूँ, कैसे हो? तो कैसे हो भक्तजनों, मैं वैभव स्वागत करता हूं आपका यूनिटी बाबा के एक नए एपिसोड के अंदर। तो स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड के अंदर। पिछले एपिसोड में हमने कुछ मॉडिफायर्स को सीखा था, राइट? अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे जिसके अंदर मैंने कुछ मॉडिफायर्स के बारे में समझाया था, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप उसे देखिए। तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज जो हमारे पास नया मॉडिफायर आने वाला है वो है जियोमेट्री नोड। तो क्या होता है जियोमेट्री नोड, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जियोमेट्री नोड आपको दिख जाएगा। ओके, यहाँ पर ये जियोमेट्री नोड सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो ब्लेंडर 2.9 यूज करता है। अगर उससे पहले का जो 2.8 है या फिर 3 है जो यूज करते हैं, उनको ये नहीं दिखने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ 2.9 के अंदर आपको दिखने वाला है। और फर्दर अब आगे जो जो आएंगे ब्लेंडर के वर्जन्स, उसके अंदर आपको जियोमेट्री नोड्स जो है वो दिख जाएंगे। आज इस एपिसोड में मैं बेसिकली जियोमेट्री नोड्स को समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मॉडिफायर जो है वो टेक्सचरिंग के वक्त काम आएगा और सबसे ज्यादा हमारी मॉडलिंग को सिंपल तरीके से करने में काम आएगा। मैं इसे तभी यूज कर पाऊंगा जब मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, राइट? जब मैं किसी चीज के ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा तभी मैं जियोमेट्री नोड का यूज कर पाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बेसिकली आप यहाँ पर जियोमेट्री नोड्स को देख सकते हैं, या फिर आप अगर शेडिंग में जाएं, शेडिंग में जाने के बाद ऑब्जेक्ट के साइड में ही आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जियोमेट्री नोड्स भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसके ऊपर करीबन 5 वीडियोस होने वाली है। 5 to 10 वीडियोस अप्रॉक्स हो सकती है जियोमेट्री नोड को समझाने के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट होगा। वैसे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। तो मेरा ये रिकमेंड रहेगा कि मैं ये मॉडिफायर आपको अभी ना सिखाकर जब मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊं उसी वक्त आपको ये सिखाऊं, ताकि आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और फिलहाल बेसिक के लिए आपका ये जियोमेट्री नोड्स यूज आने वाला भी नहीं है। अभी के लिए जो हम नॉर्मल मॉडलिंग करते हैं वैसे ही टूल्स का यूज करके नॉर्मल मॉडलिंग करेंगे। फर्दर हम जियोमेट्री नोड्स का भी यूज करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प आएगा मॉडलिंग के अंदर भी और टेक्सचरिंग के अंदर भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडिफायर पे, जिसका नाम है मास्क मॉडिफायर या फिर मैस्क मॉडिफायर। वैसे तो मास्क कहा जाता है। ओके, तो ये मॉडिफायर करता क्या है? बेसिकली ये सबसे स्टूपिड मॉडिफायर लगा है मुझे सभी मॉडिफायर्स के अंदर। स्टूपिड इसलिए क्योंकि अगर मैं लेआउट के अंदर जाता हूं और जैसे मैंने ये क्यूब सेलेक्ट किया हुआ है और अब मैं यूज कर लेता हूं मास्क मॉडिफायर, तो बस ये गायब हो जाएगा, दैट्स इट। एक्चुअल में क्यूब यहीं पर है बट वो अभी शो नहीं हो रहा। कैसे? हम देख सकते हैं यहाँ पर लेयर पैनल में क्यूब अभी भी यहाँ पर है, बट व्यू पोर्ट के अंदर हमें क्यूब नहीं दिख रहा, और ना ही अगर हम इसको रेंडर करेंगे तो यहाँ पर क्यूब कोई दिख रहा होगा। सो ये काम क्या आता है? काम यही कि बस इसको हाइड करने के लिए। तो ये तरीका हम चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं और चाहे तो हम कहीं और से भी कर सकते हैं, राइट? अब इसमें कुछ मल्टीपल चीजें मिल जाती है। मल्टीपल चीजें जैसे कि अब मैं वापस से इस मॉडिफायर को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ और हमारे क्यूब को वापस ले आते हैं हम यहाँ पर। तो मल्टीपल चीजें कैसे? जैसे कि हम वर्टेक्स ग्रुप्स बना सकते हैं, राइट? कैसे? यहाँ पर मैं आता हूँ अगर हमारे मास्क मॉडिफायर पे, तो अगर मैं टैब बटन दबाऊंगा तो क्यूब अभी भी यहीं पर है। मतलब जब मैं टैब बटन दबा के एडिट मोड के अंदर आता हूँ तो क्यूब अभी भी हमें यहीं पर दिखेगा, बट ऑब्जेक्ट मोड में ये गायब हो जाएगा और रेंडर के अंदर भी ये गायब हो जाएगा। यही सेम चीज हम कहाँ कर सकते हैं? यही सेम चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं लेयर मैनेजमेंट के अंदर। बस आपको ये चीज करना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है और मैंने जो जो ऑन कर रखे हैं वो एक बार ऑन कर लीजिए। बेसिकली वही ज्यादा सबसे काम आता है। एक तो चेक बॉक्स, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा आई बटन हाइड कर लिए, और चौथा है मॉनिटर, पर इसे ऑन मत करना। वैसे आप ऑन कर सकते हो बट इसकी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, तो इसे ऑन मत करना। एंड देन आता है रेंडर, बस ये 4 ऑन करके रखना, दैट्स इट। अब ये चारों होता क्या है? सबसे पहले तो चेक अनचेक, तो आपको बताएगा कि कोई चीज आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर हम अनचेक कर देंगे तो ये पूरा हाइड हो जाएगा यहाँ पर कलेक्शन। तो ये कलेक्शंस के लिए काम आता है। एंड सेकंड वन इज सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या करता है? जैसे कि मैं यहाँ पर 1 सेकंड के लिए पहले मॉडिफायर बंद कर देता हूँ, टैब बटन दबाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ, क्यूब के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मेरे मॉडिफायर की स्क्रीन को कर देता हूँ बंद। अब स्क्रीन बंद करने से क्या होता है? ये मॉडिफायर अप्लाई नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर भी वही सेम होती है स्क्रीन, जो कि हमने अभी ली नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं? अब जैसे मैं यहाँ पर ये सिलेक्शन को बंद कर दूंगा तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे मैं एक और क्यूब ले लेता हूँ, यहाँ पर मैश में जाके एक और क्यूब ले लेता हूँ, जी दबा के मैं यहाँ पे साइड में ले आता हूँ। नाउ आप देख सकते हैं कि मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ बट इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली यही काम आता है। अगर आप ये बंद कर देते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड वन इज हाइड। तो इससे क्या होता है? हाइड हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से हाइड कर दे और रेंडर करें F12 दबा के, तो भी हमें क्यूब दिखने वाला है। तो ये बेसिकली पूरी तरीके से हाइड नहीं होता। और अब अगर हम क्या करें? अब अगर हम पहले को मैं देख लेता हूँ। ओके,
अब अगर हम यहाँ पर जो एक कैमरा है जिसे कहते हैं रेंडर, अगर इसे बंद कर दे तो अभी यहाँ पर तो ये दोनों क्यूब दिख रहे हैं, बट F12 दबाने से सिर्फ एक क्यूब ही आपको दिखने वाला है, राइट। मैं यहाँ पे कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ। कैमरा एडजस्ट के लिए मैं सिंपल सा, मुझे जो ये व्यू पोर्ट दिख रहा है उसी के हिसाब से अगर मुझे कैमरा सेट करना है तो मैं Ctrl+Alt+0 प्रेस करूंगा तो हमारा कैमरा उसी एंगल में सेलेक्ट हो जाएगा। ताकि आप अच्छे से देख पाए, मैं कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ, G से मैं कैमरे को मूवमेंट दे सकता हूँ एंड G दबा के माउस का मिडिल बटन प्रेस करके अगर मैं माउस को स्लाइड करूँ अप साइड तो ये अप साइड जाएगा, डाउन साइड तो डाउन साइड जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। अब आप अच्छे से देख पाएंगे रेंडर के अंदर कि हमारे क्यूब के साथ क्या हो रहा है। सो अब हमारा कैमरा सेट हो चुका है यहाँ पे, ताकि हम अच्छे से क्यूब को देख पाएंगे। और अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सबसे पहले सिलेक्शन हमने देख लिया और अब आता है आई बटन। अगर आई बटन से मैं हाइड कर देता हूँ और मैं रेंडर निकालूँ तो तब भी ये दोनों क्यूब हमें दिखेंगे, राइट। और अगर मैं यहाँ पे जो एक कैमरा वाला बटन है जो कि इससे रेंडर कहते हैं, अगर मैं रेंडर को बंद कर दूं एंड अब अगर मैं रिजल्ट निकालूं तो हमें सिर्फ एक क्यूब दिखेगा, दूसरा हाइड हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ जो हमने मॉडिफायर के साथ की थी, जो है मास्क मॉडिफायर। तो मास्क मॉडिफायर वाली चीज़ हम लेयर मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, बट मास्क में एक और नई चीज़ मिल जाती है। नई चीज़ क्या? जैसे कि मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं मास्क अप्लाई कर देता हूँ। अभी के लिए गायब हो चुका है, बट मैं टैब बटन दबाऊंगा तो एडिट मोड के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे मुझे मेरा क्यूब दिख जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टेक्स ग्रुप लिखा होगा, राइट, वर्टेक्स ग्रुप। तो यहाँ पर हम ग्रुप को डाल सकते हैं। फिलहाल ग्रुप बनाया हुआ नहीं है, तो ग्रुप बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इस टैब का नाम है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़, आप पढ़ सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे हम वर्टेक्स ग्रुप बना सकते हैं, शेप कीज़ बना सकते हैं, यूवी मैप, वर्टेक्स कलर, फेस मैप और बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। तो अभी के लिए हम वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। अब कैसे करते हैं वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट? उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टेक्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं शिफ्ट प्रेस करके वर्टेक्सेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी वर्टेक्स जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे Ctrl+R करके एक बीच में डाल देता हूँ एक्स्ट्रा लूप, ओके। एंड नाउ मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ में, तो ये सेलेक्ट हो चुकी है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, मैं प्लस दबाऊंगा तो एक नया ग्रुप बन जाएगा। मैं ग्रुप का नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि वर्टेक्स नाम दे देते हैं इसे। एंड नाउ अब मैं करूँगा असाइन, तो यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा वो एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो वर्टेक्स मेरे सेलेक्ट है वो एक ग्रुप के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वो असाइन करने से क्या हुआ, ये सेलेक्ट हो चुके, एक नया ग्रुप बन चुका है इन वर्टेक्सेस का। अब इस ग्रुप का हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर ये पार्टिकल्स में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो फर्दर जब पार्टिकल आएगा मैं आपको बताऊंगा पार्टिकल्स के अंदर ये कैसे यूज़ आता है। सो आ जाता है मॉडिफायर के अंदर और यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे तो हमारे ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसका नाम हमने रखा था वर्टेक्स, ओके। अब हुआ क्या, अब देखते हैं। तो जो वर्टेक्स ग्रुप हमने रखा है सिर्फ वही बचेगा और बाकी का पूरा क्यूब गायब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाइड हम लेयर मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं, बट इस टाइप का कुछ हाइड करना हो तो आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये मास्क बना देता है और बस दैट्स इट, इसका यही काम है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।